हेलो दोस्तों, हिस्ट्री विद आनंद सर मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। झारखंड के इतिहास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और अब हम लोग झारखंड को स्वतंत्रता आंदोलन के सापेक्ष देखने का प्रयास करेंगे। हम लोग जानते हैं कि 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई से लेकर 1947 तक का काल जो है वो स्वतंत्रता आंदोलन का काल माना जाता है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई और 1905 तक का जो काल है उसको हम लोग उदारवादी चरण के नाम से जानते हैं। मतलब कि 1885 से 1905 तक के बीच के कांग्रेस के जो नेता थे उनकी जो नीति थी वो उदारता पर आधारित थी। उदार नीति पर जो है सो ये लोग चले, है ना, जिनकी आलोचना भी हुई। इनकी नीतियों को भिक्षावृत्ति की संज्ञा भी दी गई। 1905 से हम लोग देखते हैं कि उग्रवादी चरण का जो है सो दौर आरंभ होता है। उग्रवादी चरण का अर्थ कि कांग्रेस में ही बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उदारवादी नेताओं के कार्यों को पसंद नहीं करते थे, उनकी कार्य प्रणाली से जो है सो असहमति रखते थे, है ना। उग्रवादी चरण के नेता जो हैं वो विचार से जो है सो उग्र थे और उनका ऐसा मानना था कि एक जन आंदोलन के माध्यम से ही भारत को स्वतंत्र कराया जा सकता है ना। तो हम लोग पाते हैं कि 1905 से करीब करीब 1915 तक का जो काल है वो उग्रवादी चरण के नाम से हम लोग जानते हैं। उग्रवादी चरण के नेता जैसे लाल बाल पाल और भी बहुत सारे उग्रवादी नेताओं को हम लोग जो है सो जानते हैं। तो ये उग्रपंथी थे, इनकी विचारधारा उग्र थी, लेकिन ये विचार से उग्र थे, कर्म से उग्र नहीं थे। हम लोग पाते हैं क्या कि उग्रवादी चरण में ही बहुत सारे ऐसे उग्रवादी नेता थे जिनका विचार भी उग्र था और उनका कर्म भी उग्र था। मतलब कि ऐसे लोग जो विचार और कर्म दोनों से उग्र थे उनको क्रांतिकारी कहा गया। और हम लोग पाते हैं क्या कि स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में हम लोग दो ऐसा फेज देखते हैं जब क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों का उदय और विकास होता है ना, जिसको हम लोग क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन चरण 1 और चरण 2 के नाम से जो है सो जानते हैं, है ना। अब ये जो क्रांतिकारी लोग थे तो ये लोग उग्रवादी लोगों से अलग नहीं थे, है ना, बस कर्म से ये जो है सो उग्र विचारधारा रखते थे। ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि उग्रवादियों का ही एक धड़ा क्रांतिकारी के रूप में जो है सो तब्दील हो गया। ये जो क्रांतिकारी लोग थे ये लोग गुप्त संगठनों की जो है सो स्थापना करते थे, हथियार एकत्रित करते थे, फिर सरकारी खजानों को जो है सो लूटते थे और भ्रष्ट अंग्रेज अधिकारियों की ये लोग हत्या करते थे। तो हम लोग पाते हैं क्या कि भारत में जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का जो जन्म हुआ है ना, तो महाराष्ट्र से जो है सो क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन जो है सो आरंभ हुआ, जिनको हम लोग क्रांतिकारी राष्ट्रवादी कह रहे हैं। अंग्रेजों ने इन्हें क्रांतिकारी आतंकवादी जो है सो कहा, है ना। इसको क्रांतिकारी आतंकवाद या क्रांतिकारी राष्ट्रवाद दोनों कहा जाता है ना। एक भारतीयों के रिस्पेक्ट में इसको हम लोग क्रांतिकारी राष्ट्रवाद कहेंगे और अंग्रेजों की दृष्टि से ये क्रांतिकारी आतंकवाद था। जो भी हो, तो हम लोग पाते हैं क्या कि हमारा जो झारखंड है तो हमारे झारखंड में हम लोग देखते हैं क्या कि उदारवादी चरण के दौरान झारखंड की कोई विशेष उपलब्धि नहीं रही। उग्रवादी चरण में भी हम लोग पाते हैं क्या कि झारखंड में कुछ एक घटनाएं जरूर घटित हुई, लेकिन क्रांतिकारी आतंकवाद जब आरंभ हुआ तो उससे सीधे सीधी हमारा झारखंड जो है सो संपर्क में आया। हम लोग पाते हैं कि जब क्रांतिकारी आतंकवाद या राष्ट्रवाद जब आरंभ हुआ तो बहुत सारे क्रांतिकारी संगठनों की स्थापना हुई। महाराष्ट्र से यह आंदोलन आरंभ हुआ और हम लोग अभिनव भारत जैसी संस्थाओं को महाराष्ट्र में जो है सो स्थापित होता हुआ देखते हैं। उसी प्रकार से बंगाल में अनुशीलन समिति जैसी संस्था स्थापित हुई, तो पंजाब में महिबाने वतन जैसी संस्था स्थापित हुई। पूरे भारत में बहुत अधिक संख्या में गुप्त संगठनों की स्थापना हुई और इससे जुड़े क्रांतिकारी, है ना, भारत को स्वतंत्र कराने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे, है ना। हम लोग पाते हैं क्या कि क्रांतिकारी दौर में
हमारा झारखंड जो है वो बंगाल के क्रांतिकारियों के संपर्क में रहा मुख्य रूप से, और बंगाल में जो स्थापित होने वाली संस्था जो अनुशीलन समिति थी, तो अनुशीलन समिति का मुख्य प्रभाव हमारे झारखंड पर जो है सो पड़ा, है ना। तो अब हम लोग जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान झारखंड की स्थिति को जो देखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन जो चला था, तो झारखंड में किस प्रकार का प्रभाव पड़ा, कौन कौन से झारखंड के ऐसे क्रांतिकारी थे जो कि इसमें अपनी भूमिका का जो है सो निर्वहन किए, इसी को हम लोग जो है सो देखते हैं, है ना। अब क्या है कि हम लोग पाते हैं कि क्रांतिकारी जो राष्ट्रवादी जो आंदोलन चला, तो 2 फेज में चला। जो पहला चरण था, तो पहला चरण मुख्य रूप से हम लोग देखते हैं कि 1914-15 तक जो है सो चला था, और फिर दूसरा चरण एक प्रकार से 1924 में जो है सो आरंभ हुआ, और 1934 तक जो है सो ये चला। तो क्रांतिकारी आंदोलन के फर्स्ट फेज में हम लोग पाते हैं क्या कि झारखंड के भी बहुत सारे क्रांतिकारियों का नाम हम लोग जो है सो देखते हैं। जैसे फर्स्ट फेज के क्रांतिकारियों को अगर हम लोग देखें, तो रांची के गणेश चंद्र घोष, है ना, रांची के गणेश चंद्र घोष एक प्रमुख क्रांतिकारी हुए। इसी प्रकार से हजारीबाग के निर्मल चंद्र बनर्जी एक प्रमुख क्रांतिकारी हुए। गिरिडीह के मनोरंजन गुहठा कुर्ता, है ना, मनोरंजन गुहठा कुर्ता एक प्रमुख क्रांतिकारी थे। और सिंहभूम के दुर्गादास बनर्जी, सत्यरंजन और मोहिनी मोहन राय, ये 3 प्रमुख जो है सो क्रांतिकारी हुए फर्स्ट फेज के। हम लोग पाते हैं कि फर्स्ट फेज में ही हमारा जो संथाल परगना था, तो संथाल परगना में अगर हम लोग देखें तो देवघर हो गया, जसीडीह हो गया, मधुपुर हो गया, करमाटाड़ हो गया, है ना, फिर आप जामताड़ा को भी रख सकते हैं, है ना। तो ये क्रांतिकारी सेंटर के रूप में जो है सो जाने गए फर्स्ट फेज में, है ना। हम लोग देखते हैं कि देवघर जो था, तो देवघर क्रांतिकारियों का जो है सो एक प्रमुख सेंटर रहा, और देवघर के आरंभिक क्रांतिकारियों में हम लोग सखाराम देउस्कर को जो है सो देखते हैं। सखाराम देउस्कर देवघर के एक प्रमुख क्रांतिकारी हुए, और इनके जो पूर्वज थे ये अलीवर्दी खां, जो बंगाल का जो नवाब था, तो अलीवर्दी खां के समय मराठों के कई आक्रमण हुए थे बंगाल में। तो कहा जाता है कि सखाराम देउस्कर के जो पूर्वज थे वो अलीवर्दी खां के राज्य में, मतलब कि बंगाल में मराठों का जब आक्रमण हुआ, तो उनके पूर्वज जो हैं वो इन्हीं आक्रमणों के दौरान जो है सो झारखंड आए थे, और कहा जाता है कि कोहरो गांव में जो है सो उनके पूर्वज बस गए थे, है ना। उसी के वंशज थे सखाराम देउस्कर, जो कि क्रांतिकारी आंदोलन के फर्स्ट फेज से जुड़े हुए जो है सो ये क्रांतिकारी थे। इन्होंने देशेर कथा एक पुस्तक की जो है सो रचना की थी, जिसको जब्त कर लिया गया था। इस देशेर कथा में भारत की दुर्दशा का, अंग्रेजों के शोषण के तरीकों का, है ना, बड़ा ही विशद विवरण जो है सो प्रस्तुत किया गया था। तो इन्होंने देशेर कथा की जो है सो रचना की। अब हम लोगों को उल्लेख मिलता है कि अरविंद घोष, है ना, 1908 में जो अलीपुर षड्यंत्र जो हुआ था, तो उसके एक अभियुक्त थे अरविंद घोष। तो कहा जाता है कि अरविंद घोष और उनके भाई वारिंद्र घोष काफ़ी समय तक जो है सो रोहिणी ग्राम में, देवघर में ही रोहिणी ग्राम था है, और वहीं से 1857 का विद्रोह भी झारखंड में आरंभ हुआ था। तो हम लोग पाते हैं कि रोहिणी ग्राम में, है ना, कई महीने अरविंद घोष और उनके भाई वारिंद्र घोष ने जो है सो बिताया था, ठीक है। फिर जो भूपेंद्र नाथ जो दत्त थे, तो भूपेंद्र नाथ दत्त जो नरेंद्र नाथ दत्त मतलब विवेकानंद के जो भाई थे, तो कहा जाता है कि ये सखाराम देउस्कर के जो है सो शिष्य थे, है ना। सखाराम देउस्कर से ही भूपेंद्र नाथ दत्त ने जो है सो दीक्षा ली थी, शिक्षा जो है सो ग्रहण किया था, ठीक है। फिर हम लोग पाते हैं क्या कि जब 1905 में, है ना, जब स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ, बंगाल विभाजन के विरोध में जो आंदोलन भारत में चला, उसको हम लोग स्वदेशी आंदोलन के नाम से जानते हैं, है ना, जिसमें बहिष्कार की पॉलिसी पर जो है सो काम किया गया था। तो हम लोग देखते हैं क्या कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान देवघर में ही गोल्डन लीग का जो है सो गठन किया गया था। इसका उद्देश्य था कि स्वदेशी का प्रचार प्रसार करना, है ना, और
बहिष्कार करना, लोगों को इस हेतु जागरूक करना, है ना, और स्वदेशी आंदोलन के जो कार्यक्रम थे उनको जो है सो लागू करना इस गोल्डन लीग का जो है सो उद्देश्य था, है ना। माना जाता है कि बारिंद्र घोष की पहल पर ही गोल्डन लीग का जो है सो गठन हुआ था, ठीक है। और जब अलीपुर षड्यंत्र मामले में हम लोग पाते हैं क्या कि बहुत सारे लोगों पर जब कार्रवाई स्टार्ट हुआ तो ये जो गोल्डन लीग जो था, है ना, जो संस्था थी, ये देवघर के सीलेर बाड़ी नाम के एक मकान से जो है सो संचालित होता था। तो अलीपुर षड्यंत्र जब केस चला तो बहुत सारे ऐसे अभियुक्त थे जो भाग करके, कोलकाता से भाग करके ये लोग देवघर आए थे और इसी सीलेर बाड़ी मकान में जो है सो छुप करके रहे थे, है ना। अब स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के समर्थन में हम लोगों को उल्लेख मिलता है कि जो टिस्को है ना, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है, आज उसको टाटा स्टील हम लोग कहते हैं, तो टिस्को ने विदेशी सहायता एवं सरकारी अनुदान लेने से जो है सो इनकार कर दिया था, है ना। बंगाल में जो अनुशीलन समिति स्थापित हुआ था तो उसकी शाखा 2 जगह पर स्थापित हुई थी झारखंड में, एक तो दुमका में और दूसरा देवघर में, है ना। मतलब दुमका और देवघर में, है ना, अनुशीलन समिति की शाखाएं स्थापित की गई थी, ठीक है। अब हम लोग पाते हैं क्या कि फर्स्ट फेज में ही हम लोग 1913 में हम लोग को उल्लेख मिलता है कि हजारीबाग में निर्मल चंद्र बनर्जी ने स्वाधीन भारत नाम से, है ना, एक पर्चा, ठीक है, उन्होंने जो है सो साटा था गिरिडीह के इलाके में। निर्मल चंद्र बनर्जी, है ना, उस समय गिरिडीह हजारीबाग का ही एक भाग होता था। तो निर्मल चंद्र बनर्जी ने स्वाधीन भारत नाम से एक पर्चा जो है वो खंभों पर जो है सो साटा था और स्वदेशी का जो है सो प्रचार प्रसार इसके माध्यम से किया गया था। क्रांतिकारी संदेश इसके माध्यम से जो है सो देने का प्रयास किया गया था। और कहा जाता है कि क्रिस्टो राय, ठीक है, जो 24 परगना जिले के एक क्रांतिकारी थे, तो कहा जाता है कि क्रिस्टो राय के द्वारा जो है सो ये पर्चा गिरिडीह क्षेत्र में लाया गया था और निर्मल चंद्र बनर्जी के द्वारा जो है सो इसको साटा गया था, है ना, जो कि एक प्रकार से क्रांतिकारी गतिविधियों को ही अंजाम देने का एक तरीका था। फिर हम लोग को उल्लेख मिलता है कि संत कोलंबा जो कॉलेज है हजारीबाग का, तो संत कोलंबा कॉलेज के ही एक छात्र रहे राम विनोद सिंह। तो राम विनोद सिंह क्रांतिकारी गतिविधियों में जो है सो शामिल थे, है ना। उनको हजारीबाग का जतिन बाघा भी जो है सो कहा जाता है। 1918 में क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने के कारण, है ना, इनको जो है सो गिरफ्तार किया गया था, है ना, जतिन बाघा को, हजारीबाग के जतिन बाघा को, जो राम विनोद सिंह थे, ठीक है। फिर हम लोग पाते हैं कि फर्स्ट फेज में ही एक प्रमुख घटना घटी थी, डकैती की ये घटना थी। इसमें क्या हुआ था कि रोड्डा एंड कंपनी, कल कोलकाता की एक कंपनी थी रोड्डा एंड कंपनी, जो कि पिस्तौल वगैरह का जो है सो निर्माण करती थी, ठीक है। तो माना जाता है कि 26 अगस्त 1914 को, है ना, रोड्डा एंड कंपनी में जो है सो एक डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया था और ये अनुशीलन समिति के सदस्यों के द्वारा यह डकैती जो है सो किया गया था। बहुत सारी मौजर पिस्तौलें, है ना, इस डकैती में जो है सो क्रांतिकारियों ने लूट लिया था। और उल्लेख हम लोगों को मिलता है कि रोड्डा केस जो हुआ था, रोड्डा जो आर्मरी जो केस हुआ था, तो उसमें उल्लेख मिलता है कि दुमका के 2 क्रांतिकारियों को जो है सो अभियुक्त बनाया गया था। एक का नाम वैद्यनाथ विश्वास था और दूसरे का नाम प्रभुदयाल हिम्मत सिंह का था, है ना। तो वैद्यनाथ विश्वास और प्रभुदयाल हिम्मत सिंह का ये 2 प्रमुख क्रांतिकारी दुमका से थे। और ये जो रोड्डा केस जो हुआ था, तो इसमें इन दोनों को जो है सो अभियुक्त बनाया गया था। 1914 में जो है सो ये डकैती हुआ था, ठीक है। अब हम लोग पाते हैं क्या कि जब क्रांतिकारी आंदोलन का जब सेकंड फेज स्टार्ट हुआ, हम लोग पाते हैं कि 1924 में एचआरए की स्थापना हुई, है ना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी या एसोसिएशन, आप जो भी कहिए। तो एचआरए की जब स्थापना हुई तो इसकी स्थापना से ही क्रांतिकारी आंदोलन का सेकंड फेज जो है सो आरंभ हुआ। और इसी फेज में हम लोग चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को जो है सो देखते हैं, अशफाकुल्ला खां जैसे क्रांतिकारियों को जो है सो हम लोग देखते हैं, है ना। चूंकि यहाँ पर झारखंड के संदर्भ में इन चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं, है ना, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल्स में हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन सेक्शन के अंतर्गत हम लोग जो है सो क्रांतिकारियों को डिटेल्स में देखेंगे। झारखंड में क्या हुआ था उस पर हम लोग फोकस करना है मुख्य रूप से, है ना। तो हम लोग को मिलता है क्या
कि काकोरी जो षड्यंत्र हुआ था, है ना, जो ट्रेन डकैती हुआ था 1925 में, जिसको काकोरी षड्यंत्र हम लोग कहते हैं, तो इसके एक प्रमुख अभियुक्त थे अशफाक उल्ला खां, है ना। तो कहा जाता है कि अशफाक उल्ला खां, प्रफुल्ल चंद्र घोष और ज्योति पंत राय, ठीक है, ये जो तीनों जो क्रांतिकारी थे, तो जब काकोरी षड्यंत्र के पश्चात अभियुक्त लोग जब फरार हो गए तो माना जाता है कि अशफाक उल्ला खां, प्रफुल्ल चंद्र घोष और ज्योति पंत राय जो है वो कुछ समय तक झारखंड में जो है सो छुपे हुए थे, ठीक है ना। झारखंड में ये लोग भाग करके आए थे, ठीक है। अब क्या हुआ कि सेकंड फेज में ही हम लोग पाते हैं क्या कि एचआरए की जो स्थापना हुई थी, तो एचआरए के बहुत सारे ऐसे सदस्य थे जिनका संपर्क जो था वो जर्मनी और जापान की रेवोल्यूशनरी पार्टी के साथ था, है ना। जर्मनी और जापान की रेवोल्यूशनरी पार्टी से संपर्क रखने वाले जो है सो क्रांतिकारी एचआरए के जो है सो सदस्य थे, ठीक है। फिर हम लोग पाते हैं क्या कि 1927 में, है ना, देवघर षड्यंत्र हुआ, ठीक है। देवघर षड्यंत्र हुआ का मतलब ये हुआ कि देवघर में, है ना, एक लॉज में बहुत सारे छात्र लोग जो रहा करते थे, तो क्रांतिकारी भी छात्र वेश में जो है सो छुप कर रहा करते थे। तो देवघर के ही एक लॉज में जब छापा मारा गया तो बहुत सारे हथियार जो है सो बरामद हुए थे, और इसी को 1927 का देवघर षड्यंत्र के नाम से हम लोग जानते हैं। और कहा जाता है कि इस षड्यंत्र में शामिल होने वाले जो व्यक्ति थे, तो वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य, इनको अरेस्ट किया गया था। वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य, सत्येंद्र नाथ भट्टाचार्य और तेजस चंद्र घोष, है ना, ये तीनों देवघर षड्यंत्र के जो है सो प्रमुख अभियुक्त थे। सेकंड फेज में हम लोग पाते हैं कि रांची के यदु गोपाल मुखर्जी और बसावन सिंह, ये दो प्रमुख क्रांतिकारी थे रांची के सेकंड फेज के क्रांतिकारी चरण के, है ना। फिर डाल्टनगंज में हम लोग पाते हैं कि सेकंड फेज में परमथनाथ मुखर्जी और गणेश प्रसाद वर्मा, ये दो प्रमुख जो है सो क्रांतिकारी हुए, ठीक है। अब हम लोग पाते हैं कि जो ये क्रांतिकारी जो आतंकवाद जो है सो चला था, तो इसमें क्रांतिकारियों का जो बड़ा जो संगठन जो स्थापित हुआ था झारखंड में, तो क्रांतिकारियों ने एक प्रकार से झारखंड का उपयोग एक शरण स्थली के रूप में किया, छुपने के एक स्थान के रूप में किया, और इस क्रम में यहाँ के युवाओं को भी जो है सो इन्होंने प्रेरित किया, और यहाँ के युवा उनसे प्रेरित होकर के क्रांतिकारी आंदोलन में जो है सो शामिल हुए, और अपने अपने स्तर से जो है सो अपनी अपनी भूमिकाओं का इन्होंने जो है सो निर्वहन किया, है ना। अब क्रांतिकारी फेज में ये कुछ एक प्रमुख घटनाएं थीं जिसकी चर्चा जो है सो इस वीडियो के माध्यम से हम किए। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि गांधीवादी युग जब आरंभ होगा, तो गांधीवादी युग में, है ना, रॉलेट जो सत्याग्रह स्टार्ट होगा, है ना, तो रॉलेट सत्याग्रह के दौरान ही हम लोग पाएंगे क्या कि हमारा जो झारखंड है वो बहुत सक्रिय रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी भूमिका का जो है सो निर्वहन करता हुआ दिखाई देगा, है ना, और गांधी जी के साथ जुड़ करके अपने कर्तव्यों का जो है सो निर्वहन करेगा, है ना। तो क्रांतिकारी आतंकवाद सेक्शन में जितनी बात हम आपको बताएं उसको आप जो है सो ध्यान में रखेंगे, है ना। इसमें मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा आप कि रोड्डा जो डकैती हुआ था वो कब हुआ था, है ना, देवघर षड्यंत्र कब हुआ था, गोल्डन लीग की स्थापना किस आंदोलन के दौरान हुई थी, है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। किससे प्रेरित होकर के, है ना, किसके प्रयासों से गोल्डन लीग की स्थापना हुई थी, इसको आप ध्यान में रखिएगा। स्वाधीन भारत शीर्षक से जो है सो एक क्रांतिकारी पर्चा किसने और कहाँ जो है सो चिपकाया था, इसको आपको ध्यान में रखिएगा, है ना। फिर सखाराम देउस्कर के संबंध में जो इन्फॉर्मेशन आपको दिए, इसको आप ध्यान में रखिएगा। कुछ प्रमुख क्रांतिकारियों का नाम जो है सो आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, जैसे रांची के गणेश चंद्र घोष, ठीक है, हजारीबाग के निर्मल चंद बनर्जी, गिरिडीह के मनोरंजन गुहठा कुर्ता, है ना, सिंहभूम के दुर्गादास बनर्जी, सत्यरंजन, मोहिनी मोहन राय आदि फर्स्ट फेज के प्रमुख क्रांतिकारी थे। तो ये सब कुछ जो है सो इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न जो आएगा परीक्षा में तो फैक्ट बेस्ड प्रश्न जो है सो पूछे जाएंगे, तथ्यपरक जो है सो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो ये आप 2-3 बार इसको रीडिंग मारिएगा, कुछ प्रैक्टिस वगैरह करिएगा, तो मेन जो है सो जानकारी आप आत्मसात कर लेंगे, और परीक्षा में जो है सो उसका उत्तर आप आराम से दे देंगे। धन्यवाद।